अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और आज एक नए टॉपिक के साथ, और ये भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर हम लोग इस पे अमल कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यार वो कुछ मैंने अभी एक वाक़या देखा, मतलब जो मेरे साथ ही रूनुमा हुआ उस पे बात करूँगा मैं। एक विलेजर के बारे में और सिटीज़न के बारे में। यार एक मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन ही का वाक़या ये मैं अपने ऑफिस से आ रहा था तो एक बुज़ुर्ग आदमी, मतलब काफ़ी बूढ़े थे, धोती पहनी हुई थी। अक्सर ना जो देहातियों का लिबास होता है वो धोती होती है और शलवार नहीं पहनते हैं। मतलब बड़े लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं वो धोतियों को रजू करते हैं। तो वो एक सिग्नल पे खड़े हुए थे और बार बार लिफ्ट के लिए इशारा कर रहे थे कि रोक रहे थे। कोई नहीं रोक रहा था यार, कोई भी नहीं रोक रहा था। नो डाउट कि यार आजकल सेफ्टी बंदे को करनी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन पे अप्लाई होता है यार। एक बंदा आपको सिटी में आया और वो आपसे लिफ्ट मांग रहा है, और क्या पता उसकी पॉकेट में 1 रुपया ना, और वो आपसे लिफ्ट मांग रहा है और आप चुप करके गुजर रहे हैं। मैंने बाइक एक साइड पे रोक ली और मैं पहले देखता रहा कि यार क्या कोई रुकता है, क्या कोई है ऐसा। तो मैंने बाइक रोकी और मैं देखता रह गया और कोई भी ना रुका। कम से कम 5-6 मिनट मैं देखता रहा। फिर मैंने मतलब उनके पास गया, रोकी तो मैंने पूछा, बाबा जी आपने कहाँ जाना है? वो कह रहे थे कि बेटा मैंने कैंची पे जाना है। मतलब कैंची एक शॉप है वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो मैंने कहा, कहते फिर आपने कहाँ जाना है? वो पंजाबी में बोले गए, पुत्रा तू कितने जाना है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इचरा तक जा रहा हूँ। तो कहते ठीक है पुत्र, मैंने उत्थे ला दी। ठीक है, मतलब जहाँ आप जा रहे हो वहाँ तक मुझे ले चलो, वहाँ पे उतार देना आप मुझे। तो मैंने कहा जी आ जाएं। मैंने फिर वो बाइक पे जब बैठाया तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आप कहाँ से हैं? कहते हैं कि मैं मियाँ वाली से आया हूँ, मैं मियाँ वाले का रह। मैंने कहा बाबा जी यहाँ पे कैसे? कहते मज़दूरी करने आया हूँ। जब उन्होंने मज़दूरी का नाम लिया तो एक दफ़ा मेरे जो ये बाल होते हैं ये मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं इतना शौक हो गया था, शौक में आ चुका था, करंट लग चुका था कि यार इतने बुज़ुर्ग और मज़दूरी करना बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर मैंने खैर मैंने पूछा बाबा जी कोई खाना वाना खाया है? कहते कि पुत्र अल्लाह देसी। ये न्याज़ियों की एक लैंग्वेज होती है, सराइकी लैंग्वेज है, और लाइक सराइकी होती है, और कहते हैं अल्लाह देसी। तो मैंने कहा जी। मैंने कहा तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाबा जी को ना बड़ी प्यास लगी हुई है, काफ़ी देर के प्यासे हैं। तो मैंने क्या किया कि हम लोग जब कुर्तबा चौक से जब आ रहे होते हैं ना, फिरोजपुर रोड पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक वो बादाम वाला पानी मिल रहा होता है, 20 रुपए का गिलास होता है यार। तो खैर मुझे तो प्यास नहीं लगी थी, लेकिन मैंने रोक लिया। मैंने कहा बाबा जी मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी पीना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है पुत्रा पी ले। तो मैंने उतरा, और कोरोना का सिलसिला था तो वो पहले गिलासों में देते थे उसको, फिर बाद में बोतल्स में देने लग गए ना। तो बोतल्स मैंने एक अपने लिए ली और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा पियोगे, क्योंकि दो ही फ्लेवर वहाँ पे मिलते हैं, एक सैंडल होता है और एक बादाम का होता है। तो कहता पुत्रा मैं नहीं पीना। मैं कहा मैं क्या बता सकता था, मतलब क्या उन्हें मैं कह सकता था। फिर मैंने कुछ भी ना, मैंने मतलब एक बादाम का लिया और बादाम का लेके उन्हें दे दिया। मैंने कहा पी लें आप। तो नहीं, बल्कि मैंने लिया बादाम और संदल का एक एक ले लिया अलग अलग ना। तो मैंने दोनों बोतल उनके सामने रख दी कि कोई भी चूज़ कर लें और वो पी लें। तो खैर उन्होंने ना संदल वाली बोतल उठा ली।
तो वो पी लिया उन्होंने। और बाद में कहते हैं कि पुत्रा मैनू बहुत तरे लगी सी। तरे पंजाबी में कहते हैं, और उर्दू में इसे कहते हैं प्यास, मतलब प्यास बहुत लगी हुई थी इन्हें। तो मैंने कहा कि बाबा जी आप मुझे पैसे भी बता देते तो पी लेते हैं। कहता पुत्रा मेरे को पैसे को नहीं सी। जब उन्होंने ये बात की तो मैं और बड़ा एक करंट सा लगा पूरे जिस्म में कि यार कैसे सरवाइव करते हैं अपनी ज़िंदगी को। मैंने कहा बाबा जी आपको आप मजदूरी करने आए हैं, कोई काम शाम मिला है आपको? तो कहते हैं कि पुत्रा कोरोना की वजह तो सब ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो चुका है, और 4 दिन हो गए कोई मजदूरी नहीं मिली, मतलब कोई काम नहीं मिला उन्हें। तो मैंने कहा अच्छा। मैं कहा बाबा जी खाना पीना? कहता कोई जिन्ना ना मैं रहना ना मैं उत्थे खा लेना उन्होंने नाल ही, वो खवा देंदे ने मैनू। मैंने कहा अच्छा सही हो गया। तो मैंने कहा अभी आपने कुछ खाया है? ये रात के तकरीबन 10 बजे का वाक़या है, जब मैं ऑफिस से आया था तो 11 बजे, तकरीबन 10:30 11 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि बाबा जी आपने खाना वाना खा लिया है? तो कहते हैं कि नहीं पुत्रा मैं अभी तक खाना नहीं खाता। तो मैं कहा बाबा जी भुख नहीं लग रही थानू, मतलब आपको भूख नहीं लग रही है? तो कहते हैं कि पुत्रा लगती तो पई है, लेकिन गुजारा कर लेता है। तो मैं एक दफ़ा बड़ा करंट सा आया। मैं वो जो टाइम था उसको मैं अपने वर्ड्स में, अपने अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ा एक एक अजीब सा टाइम आ चुका था मुझ पे कि मतलब मैं बाबा जी को क्या बोलूँ, मैं मतलब क्या ऐसी बात करूँ कि मतलब मैं कुछ कह ही नहीं सकता था वहाँ पे। उनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी थी, और मैं बड़ा अजीब सा फील कर रहा था। फिर मैं ये कोई अपनी सफाई बयान नहीं कर रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ या क्या चीज़ हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं दुनिया का गंदा तरीन इंसान हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ जी। लेकिन बस अब मैं क्या बताऊँ कि उनको भूख लग रही थी। खैर खाने के लिए मैंने बहुत उन्हें बोला, मतलब खाना खाएं, कहना पुत्रा नहीं मैं रोटी नहीं खानी। तो मैंने कहा बाबा जी आप खाना खा लें आ जाए, मैंने भी खाना है, मेरे साथ बैठ के खाएं आप। कहते कि नहीं पुत्रा मैं रोटी नहीं खानी, मैं रोटी नहीं खानी, टुक्कर साड़ा बने खलोता है, पता नहीं मतलब सराइकी में बोले ना, तो मतलब मैं समझ गया। तो कहता टुकड़ा पुत्र बने आया है तो जाना है कैंची उते खा ले सा। तो खा लांगा मैंने कहा ठीक है जी आप जैसे आपकी मर्जी। तो खैर कहता पुत्रा तू पानी पियाता है, ये यही मेरे वास्ते खाना है, तो रोटी खवाती मैनू। तो मैं बड़ा मतलब उन्होंने कहा कि आपने पानी पिला दिया और ये मेरे लिए खाना हो चुका है। तो खैर मैं फिर टिक मारता हूँ और उन्हें अपने इचरा तक जाता हूँ। तो एक दफ़ा तो मतलब दिल करता है कि कैंची तक ही छोड़ा हूँ इन्हें, मतलब कहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एकदम से जी कहा कि पुत्रा इचरा ते आ गए। क्योंकि मैं इचरा क्रॉस कर चुका था, मैंने यू टर्न लिया था, मैं चाह रहा था कि उनको मैं जितना आगे हो सके छोड़ दूँ उन्हें ड्रॉप। तो खैर कहने के पुत्रा इचरा ते आ गया। तो मैं कहा बाबा जी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको छोड़ आता हूँ कैंची तक ही। कहना नहीं 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 पुत्र मैंने इतने छाद दे, मेरे कोई साथी मतलब मेरे कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे हैं, तो उन्होंने भी जाना होता है तो मैं उनके साथ चले जाऊँगा। तो मैंने कहा बाबा जी देखें आपकी जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको छोड़ भी आता हूँ। तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप मतलब मुझे यहाँ पे छोड़ दें। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। मैंने उन्हें उतारा है। उतारने के बाद उन्होंने मुझे दुआएं दी और कहते फिर हंसदा रहे खुश रहीं, अल्लाह तुमने खुश रखे, मतलब दुआएं दी जो उनके दिल में, जो उनकी ज़ुबान पे आ रही थी। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जब भी मुझे ऐसा कोई मौका देता है और मैं वहाँ पे मतलब ऐसा कोई चीज़ देख लूँ तो मैं अपनी तरफ से खुद बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा मतलब करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ। तो खैर वो जाते हैं। मुझे सिर्फ़ एक बात का अफ़सोस होता है कि क्या हम लोग इतने ही डरपोक हैं, मतलब हमने जब क्या हमें मौत याद नहीं है? क्या हम मरेंगे नहीं कभी?
सिर्फ मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपनी मौत को याद रखें, मरना भी ज़रूर है हमने। तो अगर कोई आप कहीं पे बुज़ुर्ग देख लें, बैठे हुए देख लें, तो एक दफ़ा उन्हें जाके पूछ लिया करें कि बाबा जी आपने कहाँ जाना है? क्या करना है? मतलब कुछ खाया है या नहीं खाया है, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएँ। मतलब हम लोग इतना ट्राई तो कर सकते हैं ना कि मतलब उन्हें कुछ उनसे उनसे दुःख शेयर करने, मतलब उनका कुछ जो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो हम लोग उनसे पूछ लें। अगर हमारे हाथ में है तो हम कुछ ना कुछ वो डिवाइड कर लें उनके साथ। इतना कंप्रोमाइज़ करना हमें आना चाहिए। और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ये फीलिंग्स मुझ में कहाँ से आई हैं। मतलब ये मेरे माँ-बाप की एक परवरिश है। उन्होंने मुझे बड़ों का अदब सिखाया है, और मेरी फैमिली, मेरे चाचू वगैरह। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है कि मैं ये चीज़ देख लेता हूँ। लेकिन काइंडली क्योंकि एक विलेजर जो है ना, उसको ही एक विलेजर का एहसास होता है। तो मैं एक विलेजर हूँ, और मैंने आपको पहले भी मेरी जो वीडियो आई है उस पे भी बताया कि मैं एक विलेजर हूँ, आई थिंक। तो खैर मैं एक पेंडू हूँ, और पेंडू ही पेंडू का एहसास करता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सिटीज़न हैं, यहाँ के शहरी होते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के चेहरे पे वाइट दाढ़ी और वाइट बाल सर के देख लेना सर, वो अगर बुजुर्ग है और आपको लग रहा है उसकी कंडीशन से कि वो पेंडू है और वो लिफ्ट मांग रहा है, तो एक दफ़ा अगर आपने लिफ्ट नहीं भी लेनी, तो एक दफ़ा काइंडली पूछ लें कि बाबा जी आपको क्या इशू है, आपने कहीं जाना है या क्या इस चीज़ है। क्या पता वो लिफ्ट ना मांग रहा हो। अब मैंने खाने का सोचा नहीं था कि वो, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि वो मना करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो मना करेंगे। मतलब मेरे दिल में यही था कि यार मैं खाऊँगा तो उनके साथ मैं बैठ के खा लूँगा। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार वो मना करेंगे। उन्होंने कहा यार आपने पानी पिला दिया है, वो ही काफ़ी है, और बस ये खाना हो चुका है आपकी तरफ से। तो अब आप बताएँ कि मतलब मेरे दिल में क्या चल रहा होगा कि यार बाबा जी ने खाना नहीं खाया, और मैं यहाँ पे क्या सोच सकता हूँ। तो सिर्फ़ मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार एक एक जो पेंडू बंदा आता है तो उसकी काइंडली जितनी हो सके हेल्प किया करें। मतलब अगर कोई वो रास्ता भटक गया है, खैर लाहौरियों की तो ये मसाल है कि रास्ता भी गलत बताते हैं। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ रास्ता भी सही बता दिया करें, और उनके साथ इज़्ज़त से पेश आया करें, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर दिया करें। क्योंकि अगर आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो कितनी मुश्किल में है, या कितनी वो मतलब ईज़ी लाइफ़ को अपने स्पेंड कर रहा है। लेकिन आप काइंडली अगर कोई ऐसा बंदा खड़ा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इश्यू क्या है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि शहरी लोग, सिटीजन कहते हैं कि वो पेंडू आ गया, वो पेंडू आ गया। क्या मैं हिट नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पेंडू एक शहरी से ज़्यादा ब्रेव होता है, बहादुर होता है, और वो ज़्यादा काम करना जानता है। और कई बार जो सिटीजन के जहन में ट्रिक नहीं आ रही होती, वो कई बार पेंडू बोल देता है। यार मैंने खुद देखा है ये चीज़ें। क्योंकि एक पेंडू एक देहाती बंदा, ज़मीनों पे फसलों में काम करने वाला, वो एक जिस्मानी लिहाज से भी बहुत मजबूत होता है। और वो बाबा जी की एज कितनी होगी यार, मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 75 या 72 या 65 प्लस ही होगी, ठीक है। तो हमारे जो सिटीजन है वो 65 प्लस में तो एसी में बैठे होते हैं। तो मतलब हम लोग खुद एसी में बैठे होते हैं। तो मतलब वो मज़दूरी पे आए हैं, तो वो कितने बहादुर होंगे। तो मैं ऐसे बुज़ुर्ग लोगों की और ऐसे विलेजर्स की मैं सलूट पेश करता हूँ, बल्कि उनको मैं जितना सामने हो सके मैं देता हूँ। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इनकी इज़्ज़त करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, और इनसे अच्छे से बात करें। और अगर कहीं प्रॉब्लम कोई आपको आपको नज़र आ रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके आइज़ से, उसके इशारे से, उसके सब नज़र आता होता है यार वो कितनी परेशानी में है, या उसने कहाँ जाना है, या उसको कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो काइंडली पूछ लिया करें। इसमें किसी का आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। लोग डरते हैं कि यार ये डिबेट ना हो, या ऐसा कुछ, ऐसा कोई आजकल का दौर अच्छा नहीं है, या दौर बेशक अच्छा नहीं है, मरना सब ने है, इवन कि मैंने भी मरना है। तो क्या मैं ये सोच लूँ कि यार अब कोई भी हेल्प में हो तो उसकी हेल्प ना की जाए, चाहे वो कोई भी हो।
तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है यार। जब अल्लाह ने लिखा है ना कि अगर आप किसी की अच्छी नीयत से हेल्प करने के लिए जाते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएँगे। तो एक शायरी कहते हैं वो लाइक पेंडुआ आ गया, पेंडुआ आ गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप खाना वाना खा रहे होते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह खा रहे होते हैं, तो ये अगर पेंडू ना होते तो जो आपके आप सिटीजन होते, ये आपसे भी ना हो पाता ऐसा कुछ भी। आप नहीं बना पाते, आप इतना वर्क नहीं कर पाते फसलों में जितना ये करते हैं। ये इतने दिन रात मेहनत करते हैं, दोपहर में मेहनत करते हैं, धूप पड़ी होती है और ये स्प्रे कर रहे होते हैं, और वो खाद वाद मतलब उसका वो दे रहे होते हैं, मतलब फेंक रहे होते हैं और ज़मीन पे। और ये बहुत गर्मी का काम होता है, जून जुलाई में ये अपना काम कर रहे होते हैं, ट्यूबवेल लगा रहे होते हैं, मतलब पानी वगैरह अपनी फसलों को दे रहे होते हैं। ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि मैं खुद विलेजर हूँ और काफ़ी हद तक मैं जानता हूँ इस बारे में। मेरे वालिद साहब भी एक फार्मर हैं, एक जो डेयरी फार्म है वो भी चलाते हैं, लेकिन खुद फार्मर हैं, वो खुद काम करते हैं जाके। और मुझे पता है कि वो कैसे सुबह जाते हैं, कपड़े चेंज करके जाते हैं, और जब थोड़ी सी देर बाद फसलों में से वापस आते हैं और मिट्टी से शराबूर और पसीना आ रहा होता है, और गर्मी में बड़े प्रॉब्लम में होते हैं, और मतलब आते ही कहते हैं ठंडा पानी दे दो। तो यार मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है एक सिटीज़न के लिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जितना हो सके तो इनके साथ आप हेल्प किया करें, इनकी मदद किया करें। विलेजर्स कोई भी आपको अगर नज़र आता है जिसके मतलब विलेजर ना हो यार, कोई भी हो, एक जिसके सर पे वाइट बाल और वाइट दाढ़ी है यार, काइंडली उनकी रिस्पेक्ट कर लिया करें। एक दफ़ा रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे तो अगर हम चलाना भी शुरू करें, ये चेन चलाना शुरू करें, तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में फैल सकती है ये वाली। तो यूरोप में अंग्रेज़ हैं, वो तो इस बात को बड़ा देखते हैं, वो तो बड़ी हेल्प करते हैं इस बात की, मतलब लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं वो तो। उनकी तो बनी हुई हैं ह्यूमन राइट्स की, वो बनी हुई हैं अलग से कंपनीज बनी हुई हैं, या आप कुछ भी अदारे बने हुए हैं कह सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वो बात काम नहीं होता जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं मतलब हम लोग उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। तो क्यों ना अगर अब सोचा जाए कि हम लोग उनका मुकाबला करें, तो हमें ये करना चाहिए। तो जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ ये मेरी वीडियो को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी वाक़यात बताता रहूँ, और भी जो लाइव मेरे सामने हुए हैं मैं आपको उनके बारे में बताता रहूँ, और हमारे पाकिस्तान में क्या मतलब किस चीज़ की कमी है तो वो बताता रहूँ। क्योंकि मैं ये एक नॉर्मल सी बात मैंने की है, ठीक है, इसमें कोई भी आपकी अमाउंट नहीं लगती है कोई भी यार। अगर खाना खा रहा मैं तो वही बाबा की मतलब एक जो उन्होंने की, मतलब मैं तो वो भी अभी मेरे जहन में मतलब कई बार घूमती है कि मैंने तो खाने का एक्सपेक्ट किया था मेरे साथ खाना खाएंगे यार, वो 500 हज़ार की, मतलब 500 क्या 200-300 की होगा, कोई बात नहीं है। तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यार पानी 20 रुपए का पिला दिया, वही बढ़िया, वही खाना है आपका यार। मैं मतलब इस चीज़ को भूल नहीं सकता। तो काइंडली अगर आप 5-10 रुपए निकाल के या कोई हेल्प कर दिया करें, तो मैं ख़ास तौर पे किसी को नहीं, यंग जनरेशन को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो आजकल का ट्रेंड बन चुका है ये मांगना और ऐसा वैसा। मैं यंग जनरेशन को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किसी को दें, लेकिन कौन कितनी प्रॉब्लम है जिसके वाइट बाल और बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके साथ काइंडली शफ़क़त से पेश आ जाया करें। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि अगर आप शफ़क़त से पेश आएँ, और वो जो दुआएं देते हैं ना, तो आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी दुआ किसके मुंह से अल्लाह को पसंद आ जाए, और अल्लाह कबूल कर ले, और आपको उसके उस दुआ के वसीले से बहुत कुछ मिल सकता है यार। और बस यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली प्लीज़ विलेजर्स की जो अगर कोई शहर में आ जाता है, रास्ता भटक जाता है या कोई भी प्रॉब्लम में होता है, तो उनको देख लिया करें थोड़ा, और उन पे नज़र डाल लिया करें और पूछ लिया करें, ताकि और इस लालच से नहीं कि यार कि मैं हेल्प करने जा रहा हूँ या कुछ भी, इस लालच से कि यार मुझे उनकी दुआ चाहिए। बुज़ुर्गों की दुआ बहुत काम करती है यार। खैर मेरा आज का टॉपिक यही था। अगर कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी सिटीज़न को या कोई भी मैंने मिस्टेक की हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और
ताकि मैं आपको एक नई से नई बात बता सकूं अपनी तरफ से। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी जल्दी। जो भी हुआ, वैसे टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक एक टॉपिक करके हर एक रोज़ या एक दो दिन बाद, क्योंकि लाइफ भी बहुत बिजी है, तो हमने उसके साथ साथ टाइम निकालना होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आज का यही था कि काइंडली प्लीज़ जो विलेजर्स होते हैं उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लें। और बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब हाँ, समझदार है सारे जो वीडियो देखते हैं, मतलब उनको सब पता है। तो काइंडली विलेजर्स की रिस्पेक्ट किया करें थोड़ी सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे और एक अलग से टॉपिक पे बात होगी। और आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।